तो दोस्तों रवि किशन भी मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़े मीम बन चुके हैं एंड एक्चुअली में मोदी जी तो इनके पैर छू रहे होंगे क्योंकि यही है इस टाइम पर जो मोदी जी से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं अपने मीम्स को लेकर के। आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा। तो अरे यार प्लीज रवि जी को जाकर कोई ये समझाओ कि मौन व्रत का पहला रूल होता है कि चुप रहना होता है। मौन व्रत किसी को बोल के नहीं बताया जाता रवि जी। अब आगे चल के ये वीडियो आपको दिखाऊंगा एंड ये सिर्फ नमूना है रवि किशन की जिस लेवल पर मजाक उड़ रही है ना सोशल मीडिया पे। मोदी स्कूल ऑफ एक्टिंग फेल हो जाएगा यहां पर। इसके साथ राहुल गांधी और जंतर मंतर प्रोटेस्टर्स की मीटिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बीजेपी का ये नया नाटक क्या है, आई एम जेनजी आई स्टैंड विद बोथ, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इथेनॉल को लेकर सरकार ने कल अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है कि इतनी बेइज्जती तो जंतर मंतर पे भी नहीं हुई होगी। बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं मोदी जी की उस वीडियो के साथ जिसको फेसबुक ने टेक डाउन कर दिया था। एंड सिर्फ 5 मिनट के टेक डाउन को लेकर सरकार अभी तक यहां पर तिल मिलाई बैठी है। पहले सरकार ने मेटा को समन भेजा, मेटा ने इसके लिए माफी मांगी एंड अब सरकार ये कह रही है कि खुद मार्क जकरबर्ग इसके लिए माफी मांगे। काश इतना गुस्सा उस टाइम पर दिखाया होता जिस टाइम पर अमेरिका ने हमारे 3 सेलर्स को मारा था। उस टाइम पर सन्नाटा छा चुका था। अब मेटा ने इसको लेकर के जो माफी मांगी है, मेटा ने इसको टेक्निकल ग्लिच बुलाया है, लेकिन सरकार इस चीज से खुश नहीं है। सरकार को चाहिए मार्क जकरबर्ग से माफी। सोचो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों की जान चली गई नीट के चक्कर में, गवर्नमेंट को उससे प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो गई 5 मिनट के लिए मोदी जी का वीडियो कैसे टेक डाउन कर दिया। वैसे मेटा ने तो 5 मिनट के लिए किया था एंड टेक्निकल ग्लिच बुला रहे। मेरे हिसाब से परमानेंट टेक डाउन होना चाहिए था मोदी जी का वीडियो। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये बात समझ में आती है कि यार सरकार ना हमारे लिए काम करने की इंटेंशन ही नहीं रखती। मतलब सड़कों पे गड्ढे भरना या फिर अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी हेल्थ सर्विसेज देना सरकार के लिए प्रायोरिटीज है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज सरकार के लिए प्रायोरिटी होती है तो सरकार ऐसे काम करती है उसके ऊपर। वैसे मोदी जी तो कह चुके हैं मूव ऑन, लेकिन मोदी जी एंड बीजेपी यहां पर खुद इस प्रोटेस्ट और उसके रिजल्ट से मूव ऑन कब करेगी ये बता दो भाई। कब ये मेल्टडाउन खत्म होगा जाकर के। इनफैक्ट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का ये भी कहना है कि मेटा ने सीजेपी के कंटेंट को पुश किया। मेटा को 30 मिलियन व्यूज मिले और बीजेपी को सिर्फ 10 मिलियन व्यूज मिले। अभी कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि मोदी जी को सबसे ज्यादा व्यूज मिले, अब ये बता रहे हैं कि सीजेपी को ज्यादा व्यूज मिले। अभी बात कितनी ज्यादा फालतू आपको लग रही होगी, लेकिन जब मैं बताऊंगा कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड कौन है तो आपको ये बात फालतू नहीं लगेगी, क्योंकि ये बंदा ही फालतू है, निशिकांत दुबे। इनफैक्ट इस पूरी बात में मेटा को ये भी कहा गया कि एंटी डेमोक्रेसी कंटेंट को पुश किया जा रहा है। ये एंटी डेमोक्रेसी नहीं है। एंटी डेमोक्रेसी को अगर पुश कर रहे होते तो बीजेपी के ज्यादा व्यूज होते। एंड दोस्तों ये क्या देखने को मिल रहा है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है। यहाँ पर ये लोग खुद एक दिन में 250-250 पोस्ट को यहाँ पर बैन कर देते हैं। ये आपके सामने कार्टूनिस्ट राकेश रंजन 1 अगस्त को इन्होंने पोस्ट किया था, इनका कार्टून बैन कर दिया। सरकार को कार्टूनों से प्रॉब्लम है, अगला क्या पोगो को बंद करेंगे। पीक टीवी की प्रियांशी शर्मा है और इन्होंने बताया कि इनके इस वीडियो को रिमूव कर दिया गया। एंड वीडियो में क्या था, एक लड़की जो बता रही थी उसने जंतर मंतर पर रील बनाया एंड कुछ उल्टा सीधा नहीं बनाया था, उसने सिर्फ एक नॉर्मल सा रील बनाया था, कोई गाली नहीं दी थी एंड उसको हरास किया जा रहा था मोदी जी के माफी वाले वीडियो के बाद भी। एंड इस वीडियो को भी हटा दिया गया। दोस्तों मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तालियां हो जाए। ऑल्सो पीटर पार्कर नाम का ये बंदा है एंड इसने एक सटायर वीडियो बनाया, इस वीडियो को भी यहां से हटा दिया गया है। नेहरू नाम का अकाउंट है, इनका पूरा अकाउंट यहां पर उड़ा के रख दिया गया है। एंड ये एक नॉर्मल सी वीडियो है, पुलिस एट जंतर मंतर बी लाइक, कुछ उल्टा सीधा नहीं है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को भी टेक डाउन कर दिया गया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अर्पित शर्मा मेरे दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, उनके कॉमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं। मोदी जी की पोस्ट पे अर्पित ने कॉमेंट किया एंड उसके 2-3 बार कॉमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री देश को छोड़ के कॉमेंट्स डिलीट कर रहा है यहां पर। अब देखो सरकार को अगर डिलीट करने का इतना मन था तो यहां पर रवि किशन की वीडियोस को डिलीट करवाते ना। रवि किशन ने अलग रायता यहां पर फैला रखा है, सोशल मीडिया पे मीम बन चुके हैं रवि किशन। वैसे बने भी क्यों ना, मोदी जी के पार्टी के हैं। मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा। पहले तो मौन व्रत क्या होता है आखिरकार, इनको भी टेलीप्रॉम्प्टर लगाना पड़ेगा क्या। दूसरी बात, पंडित जी ने मौन व्रत रखने को बोला है तो हम क्या करें। अरे तो मत बोलो ना, मौन रहो। वैसे रवि किशन को तो पंडित जी ने बोला है मौन व्रत रखने को, लेकिन मोदी जी का क्या, वो कब बोलेंगे हमारे देश के इश्यूज पे। बात तो सही है। ऑल्सो रवि किशन ने यहाँ पर मौन व्रत रखा हुआ है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर मौन व्रत का पहला ही रूल भूल चुके हैं, चुप चुप रहना होता है। इनफैक्ट इसी वीडियो की थोड़ी देर बाद ये फोटो भी सामने है जहां पर रवि किशन फोन पे बात कर रहे हैं। क्या अब रवि किशन मोदी जी को बता रहे हैं कि उनके पंडित जी ने उनको मौन व्रत रखने को कहा है। मौन व्रत में फोन पे बात कौन करता है, मेरा दिमाग फट जाएगा। इनफैक्ट ये सिर्फ ट्रेलर है, रवि किशन की लाइन से वीडियो इस टाइम पर आई हुई है, जैसे कि ये वाली वीडियो। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा। पहचान और पैसे में से नहीं डिसाइड कर पाए तो पहचान क्या होता है। मनी फॉलोज माय ब्रदर, money follows.
मनी फॉलोज माय ब्रदर। अब वैसे मोदी जी की पार्टी में आए तो ओवर एक्टिंग तो थोड़ी सी करेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि खुद मोदी जी जो कर रहे हैं। अब जब से रवि किशन ने ये पहचान यहाँ पर बोला, तब से इनकी पहचान जो है वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। ये कैसी पहचान बनाई है रवि किशन जी आपने? इनफैक्ट लोग सोशल मीडिया पे मीम्स बना बना के डाल रहे हैं, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। किसी ने लिखा है कॉमेडी और जेल, कॉमेडी जेल फॉलोज माय ब्रदर, जेल फॉलोज। और पिछला वाला तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर और नेक्स्ट लेवल की ओवर एक्टिंग करी है। गट दिया, गट, यू नो गट का क्या मतलब? गट इज योर ब्रेन। दोस्तों बीजेपी इतनी साइंटिफिक है कि उनके एमपीज ने बॉडी में नया पार्ट ढूंढ लिया, गट इज द ब्रेन नाउ। ये ब्रेन नहीं, अब उसको पहला ब्रेन बोलने लगे। जो खाते कहते ना, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर, व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर। अरे इतना एक्सेंट क्यों मार रहे हो भाई? गोरखपुर के सांसद हो तुम, गोरखपुर। अब देखो गट को यानी कि पेट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि गट ही ब्रेन है। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में रवि किशन जी बोल रहे हो कि घुटना ही ब्रेन है। वैसे काफी दिन से रवि किशन जी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। होम फ्रॉम वर्क तो आपको याद ही होगा। होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकलें। आप बाहर ना निकले, होम फ्रॉम वर्क करें। जल्दी लेट। और ये जल्दी द लेट क्या होता है? खैर, जहां पर बीजेपी के पार्लियामेंटेरियंस ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस एक्चुअली में कुछ काम भी यहां पर कर रहे हैं। एंड राहुल गांधी रिसेंटली इन्होंने जंतर मंतर एंड मुंबई के प्रोटेस्टर्स से मुलाकात करी। मुंबई की वो पुलिस वैन वाली प्रोटेस्टर आपको याद होंगी, एंड राहुल गांधी ने उनसे मीटिंग करी। इसके साथ जंतर मंतर के प्रोटेस्ट, जिस बंदे की वीडियो आई थी सबसे पहले, मुझे और मारो, उससे भी यहां पर राहुल गांधी ने मीटिंग करी है। एंड रुचिका सिंह की सपोर्ट में राहुल गांधी इस टाइम पर आ चुके हैं। एक्चुअली में ये काम मोदी जी को करना चाहिए था। फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। वी वांट ए एजुकेशन सिस्टम। अब राहुल गांधी जंतर मंतर प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आ चुके हैं एंड सोनम वांगचुक झारखंड प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में यहां पर आ चुके हैं, जिससे कि बीजेपी का नैरेटिव पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अरे सोनम वांगचुक तो चाइना का एजेंट है ना। अगर वो झारखंड प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है तो झारखंड प्रोटेस्टर भी चाइना के एजेंट होने चाहिए। क्यों गोदी मीडिया? दोनों लीजिएगा। आपको कोई शुगर ग्लूकोज नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आया था, इनका नाम है देवेंद्र महातो एंड ये यहाँ पर भूख और पानी की हड़ताल पर बैठे हुए थे। इन्होंने फाइनली कल शाम को सोनम वांगचुक से बात करी एंड यहाँ पर पानी पी लिया। वैसे गोदी मीडिया झारखंड प्रोटेस्ट को काफी पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि ये इनके नैरेटिव से बाहर जा चुका है। ना ही ये जंतर मंतर पे रुका था, ना ही ये झारखंड में रुकेगा। और आने वाले टाइम में ऐसे और प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो या कोई और रूल, या फिर खुद मोदी जी का गुजरात क्यों ना हो। अब देखो बीजेपी भी कहीं ना कहीं बात समझ रही है, ये झारखंड के प्रोटेस्ट को यूज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नए नए नाटक यहाँ पर कर रहे हैं जेनजी को पटाने के लिए। अब नए बैनर यहाँ पर लगवाए गए, इसमें लिखा हुआ है आई एम जेनजी, आई स्टैंड विद बोथ, आई सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई रिस्पेक्ट पीएम ऑल्सो। अभी आई रिस्पेक्ट पीएम के पोस्टर्स किसी ने लगवाए होते तो समझ में आता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि ये पोस्टर्स पीएम ने ही यहाँ पर लगवाए हो। सोचो कैसे दिन आ चुके हैं मोदी जी के कि अपने आप की सपोर्ट के पोस्टर खुद ही यहाँ पर लगवाने पड़ रहे हैं। शिक्षा का मान, भारतीय मूल्यों का सम्मान, आई सपोर्ट स्टूडेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री। इनफैक्ट सिर्फ जेनजी के लिए नहीं, जेनजी के माँ बाप के लिए भी यहाँ पर पोस्टर्स है। आई एम अ प्राउड जेनजी पेरेंट, माई किड्स आर रेज्ड विद वैल्यूज। इतना दिमाग अगर नौटंकी की जगह काम में लगाया होता तो नीट का पेपर लीक ना होता। अब वैसे काफी जगहों पे बैनर देखने को मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि पूरे इंडिया में भी ये देखने को मिले, क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी है। मोदी जी को छपास की बीमारी है एंड मैं दिखाना भी चाहता हूं आपको। मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में प्रिंट एड्स के ऊपर 910 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। काश मोदी जी इतना पैसा आपने देश की एजुकेशन में और एक्स्ट्रा लगा दिया होता। प्रायोरिटीज माय फ्रेंड्स, प्रायोरिटीज। आर्टिकल में बताया गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया को 78 करोड़ रुपीस दिए गए, दैनिक जागरण को 60 करोड़ के आसपास, हिंदुस्तान टाइम्स को 47 करोड़, अमर उजाला को 24 करोड़, हिंदुस्तान को 21 करोड़, दैनिक भास्कर को 20 करोड़। पैसे बांटे जा रहे हैं भाई यहाँ पर। इनफैक्ट सबसे कम पैसे यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस को मिले हैं एंड रीजंस तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस हर आए दिन इनको एक्सपोज करता रहता है। अब वैसे एक्सपोज करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है, खुद भी अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। कल इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया इथेनॉल को लेकर के एंड जरा दिखाना चाहता हूं क्या महान बातें करी गई हैं। इथेनॉल को लेकर के कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे मैसेजेस पर भरोसा ना करें। वो पार्टी जो खुद व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बनी है, वो कह रही है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर बिलीव मत करो दोस्तों। इसमें बताया गया कि E20 का कंबस्टन बेटर है, नॉकिंग कम हो जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है, परफॉर्मेंस ओवरऑल सुधर जाती है, लेकिन अल्टीमेटली इस पे हो गया फैक्ट चेक।
बेइज्जती हो गई पूरी तरीके से। दोस्तों अभी तो मार्क जकरबर्ग के पीछे पड़े हैं माफी मंगवाने के लिए। अगले हफ्ते यहाँ पर इलॉन मस्क का भी नंबर लग सकता है। अगले ट्वीट में इन्होंने लिखा कि फॉर्मूला 1 में भी इथेनॉल बेस्ड फ्यूल यहाँ पर यूज किया जाता है, लेकिन इस पे भी फैक्ट चेक हो गया। फॉर्मूला 1 के फ्यूल में केवल 10% इथेनॉल होता है। इनफैक्ट फॉर्मूला 1 के जो इंजन होते हैं वो नॉर्मल कार से अलग होते हैं। किसी बच्चे को भी बात पता होगी, लेकिन अमित मालवीय को नहीं पता। इनफैक्ट दर्जनों वीडियो यहां पर चलाई जा रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि माइलेज गिर जाती है, लेकिन अभी आपको जरा जादू दिखाऊंगा। गाड़ी का माइलेज कम हुआ, बस नाम ले दो E20 का। गाड़ी का माइलेज कम हुआ, बस नाम ले दो E20 का। एंड और बहुत सारे वीडियोस बनाए गए जिसमें बताने की कोशिश करेगी कि कोई एवरेज वगैरह कम नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में एक वीडियो बनाया गया जिसमें खुद ही कोई फैक्ट चेक कर दिया। चलिए मान लिया माइलेज में 5% का फर्क आ गया। पहली 4 वीडियो बनाई कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 5वीं वीडियो बनाई कि चलो मान लिया कि 5% का फर्क पड़ता है। अगर सुबह से शाम तक में सरकार ने खुद मान लिया ना कि 5% माइलेज गिरती है, तो 5% नहीं 20% ही गिरती होगी, मान के चल लो। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते सिर्फ माइलेज नहीं गिर रही कार की, हमारे देश की इकोनॉमी भी गिरती चली जा रही है। याद है आपको मोदी जी ने 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया था, पहले 2022 के लिए कहा गया, 2025 के लिए, उसके बाद एंड अब निर्मला सीतारमण कह रही 2029 में बनेगी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो पता नहीं, लेकिन 5 ट्रिलियन जुमले जरूर मिलने वाले हैं हमारे को। अब इन सब चीजों के ऊपर आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।